पिनाकल की 6800 की जो बुक है, थर्ड एडिशन की, उस बुक की सॉल्व हो रहा है। पिछले क्लास में, पिछले 7 क्लास हुआ, जो क्लास में 1 to 150 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन किया प्रतिशत चैप्टर की। अब 151 to 175 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगी। ये मेरा ऐप है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो कोई भी मेरे साथ बातचीत करना चाहता है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। वन फिफ्टी, ओ सॉरी, 151 से शुरू होना चाहिए। पिछले क्लास में 150 क्वेश्चन हुआ। चले, क्वेश्चन नंबर 151। क्या बोला 151? एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी ए बी सी और डी। चले, ए ने सी द्वारा प्राप्त हुआ अंक से 10% अंक प्राप्त किए। ए ने बी द्वारा प्राप्त 20% अधिक सी का 10%। ओके, मान ले ए 90 है, बी से 20% अधिक। बी ने ए द्वारा प्राप्त हुआ नंबर से 20%, इसका 20% अधिक प्लस 18, यानी बी 108 होता है। सी 10% कम 100 होते हैं। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंक का 20% अधिक, इसका 20% अधिक, यानी डी 120 होना चाहिए। यही रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। डी द्वारा प्राप्त अंकों ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने अधिक है? डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितने अधिक है? कितने अधिक? 30, यानी 30/90, 1/3, जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं इंटू 100। यही तो, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 33, 1/3। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 152। 90% of A, 39% of B. 90% A is 39% B, यानी A का 91%, B का 39% इक्वल है। परसेंटेज पे परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी। 13 से 7, 13 से 3, यानी A/B 3/7। अगर A 3 है, B 7 होना पड़ेगा। B इज X% ऑफ A, यही तो बोला था, B इज A का X%। B का मान कितना? 7। B इज इक्वल X% ऑफ A, A का X%, X/100, यही बोला था। सेवन बटा 3, 100 गुना कीजिए, यही x का मान होना चाहिए, यानी x का मान
700/3%। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन पे। 153 नंबर क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है। ए मंथली सैलरी ऑफ पर्सन इतना ही यूज पेड ऑन 3 हेड पर्सन एक्सपेंस पी टी एजुकेशन ई रेस्ट सेविंग्स यही वगैरह वैरायटी में यही टाइप का क्वेश्चन कराया था। मान ले इनकम फैमिली एक्सपेंस पी होता है, यही बोला। आई पी टी एजुकेशन लोन ई और सेविंग्स। पी वॉज 50% ऑफ इनकम। इनकम 100 है, पी 50 है। ई वॉज 20% ऑफ पी। 50 का 20% कितना होता है? 10। टी वॉज 50% 15% ऑफ ई 1.5। तो सेविंग्स कितना? 40 घटा दीजिए, 50 + 10 40 घटा दीजिए, यानी 60 घटा दीजिए, 40 होता है, 40 से 2 यानी 38.5। यही तो सेविंग्स है, ये सेविंग्स। चलिए when सैलरी गॉट राइज 30%, एक का सैलरी 30% इंक्रीज हुआ, मेंटेन लेवल पी यानी इनकम 130, मेंटेन लेवल पी यानी 50% 65। ई बिकम 30% ऑफ पी, इसका 30% 19.5 होना चाहिए। टी बिकम 20% ऑफ पी, इसका 20%, इसका 20% 1.95 इंटू 2 क्या होना चाहिए? 0 यानी 3.9। चलिए तो सेविंग्स कितना है? घटा दीजिए, 65 घटाने में 65 होता है, 19.5 3.9 4 13 1 2.4 घटा दीजिए 0.6 1 21.6। नहीं 41.6 41.6 यही तो सेविंग्स है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला? द सम ऑफ टू सेविंग्स, सम ऑफ टू सेविंग्स, इसका टू सेविंग्स का सम कितना? सम कितना होना चाहिए? 41.6 ऐड कीजिए, 11 1 10 80.1। यही तो बोला था। नहीं ऐसा होगा कि 1% 030 160 इंटू 801, यही तो आंसर होना चाहिए। गुना कीजिए, 0 होगा 16 से 6 1 128 128 160। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए।
इसका यही तो बोला था, द पर्सन ऑफ सैलरी इतना। बढ़िया क्वेश्चन था, टायर 2 वाला क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन के। नेक्स्ट 154। क्या बोला 154 पे? ड्यू टू सम ऑफ इनक्रीज सम पीपुल, स्टेट मैजिस्ट्रेट स्टेट बी, स्टेट ए मैजिस्ट्रेट टू स्टेट बी, thereby population second state increase इतना। however later stage how the return state A by what percent? मान लो डिक्रीज होने कितने पर? 100 पर इतना, ए का वैल्यू 96, यही इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज होने, ए बी रूल। मान लो ना इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, ए 20 मान लो, ए 120 मान लो, 1/6 यानी 16.66% के करीब होना चाहिए। इसका करीब ऑप्शन बी आंसर है। अप्रोक्स मारने की जरूरत है, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। The person saved 28% of his income. His income increased 20%, expenditure reduced 5%, savings increased X%। X का वैल्यू कितना? मान ले X का वैल्यू, इनकम इंक्रीज हुआ 20% प्लस 20, इनकम एक्सपेंडिचर भी 5% होना चाहिए, लेकिन रिड्यूस्ड है -5, 20 से कितना छोटा है? 25, 25 तो एक्सपेंडिचर कितना है? 72, 28% सेव है तो गुना 72। एक्सपेंडिचर माइनस में है तो सेविंग्स प्लस में होना चाहिए, प्लस सेविंग्स कितना? 28। नहीं, इसको कैलकुलेट कीजिए। 4 से 7 18, यानी 20 प्लस 25 इंटू 18 कितना होता है? 25 इज टू 18। इतना, यही तो होता है। 5/8 9 9 6 6 4 पॉइंट प्लस में आंसर होना चाहिए, 0.2 ऐसा, 84.2 इसका करीब, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए।
156. Common save X person hard monthly income when monthly expenditure increase 20% and the monthly income increase 26%. Their monthly savings increase 60%. The value of X. एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 20%, इनकम इज 20%, एक्सपेंडिचर सेविंग्स दो मिलकर इनकम होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ +20, सेविंग्स इंक्रीज हुआ +60, कुल मिलाकर इनकम होता है इनकम 26। एलिगेशन कर 34 यानी 6, 17 3, एक्स का वैल्यू कितना, कॉमन सेव X% ऑफ मंथली इनकम सेविंग्स यानी 3 यही तो सेविंग्स है 20 इंटू 100 पर कितना 15% आंसर। क्वेश्चन नंबर 157, चलिए। रमेश इन्वेस्टमेंट 30% मोर देन सुरेश, रमेश 30% मोर देन सुरेश, सुरेश 10 है, रमेश 13 होना चाहिए। सुरेश इन्वेस्टमेंट 40% लेस देन अरुण, चलिए एक लाइन में रमेश सुरेश अरुण, यही तो सुरेश इन्वेस्टमेंट 40% लेस देन अरुण, मान ले ये 100 है, सुरेश 40% लेस यानी 60, इसका 30% मोर, इसका 30% 18 होता है 78। 8 हु इन्वेस्टमेंट यानी अरुण इतना, टोटल अमाउंट कितना, इसका वैल्यू यही 80 गुना टोटल वैल्यू कितना, टोटल कीजिए टोटल यूनिट 8 इतना, तो इसका वैल्यू कितना 238 इंटू 80 होना चाहिए, 0 लास्ट पे 40, ऑप्शन एक ही था, ऑप्शन सी यही आंसर है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 158। अब धीरज रखिए, एवरीडे क्लास होंगे, फुल बुक कंप्लीट कर दूंगा। ये रिडक्शन 50% ऑन प्राइस एंड शुगर एबल और 6 kg मोर, इतना रुपया में रिड्यूस शुगर पर केजी, ये नहीं गलत टाइप हुआ। द रिड्यूस्ड प्राइस प्रति किलो चीनी की घटी हुई कीमत, तो मान ले इसके 50% रिडक्शन पर, जो 50% जो रिडक्शन अमाउंट है वही पर 6 kg शुगर मिलते हैं, तो इसका 15% क्या होता है 270, इसका 15% बटा 100, यही 6 kg 6 kg चीनी की वैल्यू होता है, तो 1 kg पर बटे 6, 2 3 से 5, 2 से 13 1 6, 5 से 20, 2 से 10, 2 से 8, यानी आंसर 6.8, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 159 वाला सवाल,
क्या बोला एग्जामिनर ने? ए के 120 और बी इज 65% ऑफ सी। ए बी सी, बी इज 65% ऑफ सी। सी मान ले 100 है, बी 65, इसका 120। 120 ए और बी का रेशियो, बी 10 होता है, ए 20 होता है। 10 का वैल्यू 65 दे रखा है, एक का वैल्यू 6.5, तो 12 का वैल्यू 12 इंटू 60, यही गुना कीजिए। 72 प्लस 6 78 आंसर होना चाहिए। चलिए ए बी सी 0.5 यही बोला। टोटल कितना? एक ही डिजिट था? नहीं 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 नहीं, डिजिट आलादा था। एक 4 इतना यूनिट। इस यूनिट का वैल्यू 0.5, तो एक यूनिट का वैल्यू 1/2। इसका मान 2C का मान 200। 4B, 4 से गुना कीजिए। 240, 240 प्लस 20 260 होता है, ये 78 होता है। इंटू एक यूनिट के वैल्यू हाफ, -60 -18 इंटू हाफ, यानी 9 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 160। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन का जरूर क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? इसका इतना मोर देन, यही तो बोला था, 20% मोर देन इतना। तो x प्लस 25% 270 x%। भाई अब परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट होगी। 20% मोर देन 120/100, 6/5, यही तो, और तो कुछ था नहीं। 5 से 4 8, दो 9, 2 से 45, 45x प्लस 25 इंटू 45, 48x। 3x की वैल्यू 15, तो x की मान कितना? 375। x की मान 375, यही आंसर है। x की मान बॉस आ गया। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। आ गया x की मान। चलिए नेक्स्ट क्या बोला? तो इतना का 12%, x का 10% कितना?
x की मान ऐड कीजिए 125, वैल्यू कितना होता है 500, 512% बाई x की 375, 10% से कितना अधिक, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 2, 15 4 5, 8/5। तो 5 से 8 कितना अधिक है 3 अधिक है, यानी 3/5 मीन्स 60% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया था जरूर, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 161, चलिए। x% of 180 is 25% लेस देन इसका। यही तो बोला था, x% मीन्स बटा सा 25% लेस देन 75%, 3/4, यही होता है 0 से 0। तो इसका मान क्या होना चाहिए 1.8x, 3 से 0.6, x इतना 2.4x, 1.4x 0 2, 2 से 250, फाइनली x का मान 250 होना चाहिए। चलिए, क्या बोला x + 50, x + 50 250 + 50 यही होता है। इसका 18% 54 होता है। चलिए, इसका 12%, चलिए एक से गुना कीजिए, 54 नहीं, इसका 18%, परसेंटेज पर परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका 12%, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। 0 से 0 5 6 2 9, यानी 9/5, कितना ज्यादा 4, यानी 4/5 का मतलब 80% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। टू 2021 में कुछ क्वेश्चन में एमटीएस में तगड़ा आई थी। इनकम ऑफ कंपनी इनक्रीज 25% पर ईयर, इतना द इतना वाज द इनकम इतना 27, यानी 2 साल, क्या बोला 2 साल। ट्वेंटी 25% इंक्रीज, मान ले 20/5/4, यानी 5/4, 2530 40
यानी x का मान 3125। चलिए डीएस लगाए और कोई डीएस लगाए। 6 + 4 1 डीएस 4 6 6 + 5 11 इसका डीएस 2। तो आंसर का डिजिट सम 2 होना चाहिए। डिजिटल सम डिजिट सम 2 होना चाहिए। एक ही डिजिट सम 2 नहीं, ए डिजिट सम 4 है, ए डिजिट सम 2 नहीं 4 है। ऑप्शन सी आंसर। नहीं तो गुना कीजिए। आंसर ऑप्शन सी। डीएस लगाए नहीं तो गुना कीजिए, जो आपका मर्जी है। 163। 163 क्या बोला था? ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल 12% इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है बटा 100%। दोनों रेक्टेंगल पे दोनों साइड ईच साइज बोला 12, यानी 12 + 12 24। 12 × 12 बटा 100 क्या होता है? 24 + 1.44। यही तो 25.44% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 164। द इनकम ए इज 50% मोर देन बी। इफ द इनकम ए increase 40%, A is increased by 40%, income B increase 30%, combined income increase औसत A by B 50% more than B। A की आय B की आय से 50% अधिक है। B की आय मान लो 100 है, A की आय 150 है, यानी 3/2। A की 40% है, B की 30%। मान लो यही औसत है, B का औसत 30। A कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। तो कितना 3 पर 1 पर 10, 3 पर कितना 3 × 10। कुल मिलाकर ए बी पर कितना 5। 3 + 2 5 होता है 2, यानी 36% आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। डेविएशन मार लो। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, खास कुछ नहीं था। 165। If the radius of circle increase 23%, the percentage of area। radius of circle, सर्कल की रेडियस, एरिया की फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स होता है आर इंटू आर। ए भी सक्सेसिव है तो फॉर्मूला लगा दो भैया। यही था। इनकी 23, इसका दुगना कितना 46 प्लस 23 का स्क्वायर 7.29 होता है। 53.29% आंसर होना चाहिए। 53.29% आंसर होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर गलत किया। ये 27 का स्क्वायर होता है 5, यानी ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। वन 166। In an constituency 60% voter are male, rest female
ओके, मेल कितने 60%, फीमेल कितने 40%, यही तो बोला था। 40% मेल और इलिटरेट, 25% फीमेल लिटरेट। तो इलिटरेट कितना, इसका 40%, इसका 40% कितना 24, 25% लिटरेट, इसका 25% कितना 1/4 यानी 10। बाई व्हाट परसेंट नंबर इलिटरेट मेल मोर देन लिटरेट फीमेल, लिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा 14, 10 से 14, 100 पर कितना, आंसर होना चाहिए 140%, ऑप्शन सी आंसर। वन 167, the length of rectangle increase 40% would have decreased correct to decimal wide the same area, सेम एरिया का 40% मीन्स होता है 2/5, ए भी रूल लगाए, 2 इंक्रीज हुआ तो घटाना कितना 2/7, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28, तो इसका दुगना 28.56, इसका करीब ऑप्शन सी आंसर। चलिए 168, number were divided by, number were divided by 8 being multiplied by 8, okay, divided by 8 multiple by 8, result मान ले नंबर x है, उसको 8 से गुना करने की बजाय 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से गुना किया 8x, 8 से विभाजित किया x/8, यानी रेशियो होता है 64:1। तो उसके परिपूर्ण त्रुटि गलत करने के लिए कितना, यानी डिफरेंस कितना इंटू 100, कितना होना चाहिए 90 प्लस होना चाहिए 100 की करीब, ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन में बहुत दूरी की बात थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, the price of article increased 20% every year, difference between price of article in of third year and fourth year तगड़ा क्वेश्चन था। 324 प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एवरी ईयर 20% बढ़ जाते हैं, 100 से 20 वृद्धि हुआ 120 हुआ, इसका 20% 24 होता है, यानी 144, इसका 20%, क्या बोला, यदि तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष की अंत में चौथा वर्ष की अंत में वस्तु का कीमत का बीच का अंतर,
the difference between of price end of third year, first year, second year, end of third year, okay, end of third year and end of fourth year, end of third year और end of fourth year इतना, the price of end of second year कितना, चलिए देख लो भैया 20%, इसका डिफरेंस 4 होता है, इसका 20% 1/5 भी 4 होता है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर, ये फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर और सेकेंड ईयर बीच का अंतर क्या होता है 144 इंटू 1.5 इक्वल 320, नहीं फोर्थ ईयर लेने की जरूरत नहीं, थर्ड ईयर की 1/5 यानी 324, थर्ड ईयर की वैल्यू होते हैं 324 इंटू 5, यही थर्ड ईयर की वैल्यू होना चाहिए। पूछा एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की ये 5 होगा तो ये 6 होगा, यही रेशियो था, तो ये थर्ड ईयर 324 इंटू 5/6, 5 क्या वैल्यू 54 इंटू यही 1250 100, यही आंसर है। ये करने का कोई जरूरत नहीं, तगड़ा क्वेश्चन था। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में अंतर यही होता है, क्योंकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की चक्रवृद्धि का अनुपात 5 से 6 होगा, तो अंतर क्या होता है 1। स्केलिंग फैक्टर से कर लो भैया, तगड़ा क्वेश्चन था 169 वाला, अच्छा लगा क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 170, क्या बोला, सुरेखा स्पेंड 24% हर मंथली in the household items, 16% rent, 55% safety rent and 55% remaining on children education, saves इतना, how much spend rent, rent में कितना, how much rent मतलब 16% का वैल्यू, यही बोला। $24 monthly income household, 16% rent, 55% of remaining, 55% of remaining children education, okay।
मान लो उसका 1 से 24% और 60% ऐड कीजिए 40% होता है, तो रिमेनिंग कितना 60% बटे 100। 55% बच्चे पर, तो रिमेनिंग कितना 44%, 45%। इसका वैल्यू 5940। कट लो 9 से 5, 9 से 6, 0, यही होता है। 5 से एक बार 3, 1, 2, 0 से 0, 6 से 2, 2, फाइनली x बटे 1। इसका मान कितना होता है, 100 इधर ही रखा, 22 × 10। क्या पूछा, 16% का वैल्यू, x का 16% मतलब होता है x बटे 16 तो इसके 16 से गुना कीजिए, इसके 16 से गुना कीजिए, मान आ जाएगा 16 दूना 32, 32, 3, 3520। यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी आंसर। यही बनाने के लिए 16 से गुना किया। यही भी अच्छा क्वेश्चन था। 171 MTS 21 में जो क्वेश्चन आया था, तगड़ा क्वेश्चन आया था। क्या बोला, ए मंथली सैलरी 20% मोर देन बी मंथली सैलरी, सी मंथली सैलरी इतना मोर देन बी मंथली सैलरी। मान ले ए और बी 20% मोर देन, अगर बी 5x है, ये 6x होना चाहिए। सी मंथली सैलरी इतना मोर देन बी सैलरी, सी मंथली सैलरी 5x प्लस 25,000। देयर बाय टोटल मंथली सैलरी, इसको ऐड कीजिए, जोड़ दो, 5, 5, 10, 16x प्लस 25,000। इसका वैल्यू दे रखा इतना, 16x का वैल्यू 3030,042। यही 8 से 2, 340, 2 से 30, 15,000 x का वैल्यू होता है। बी सैलरी परसेंटेज ऑफ सी सैलरी, बी सैलरी परसेंटेज ऑफ सी सैलरी। बी सैलरी सी सैलरी का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ सी सैलरी। सी सैलरी कितना 75 प्लस 25 100 होता है। बी सैलरी कितना, यही होता है 30 काट दो, 75% आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 172 वाला सवाल। Sonu spent 42% on food, 16% on rent, 10% entertainment, 7% transportation of all monthly, but is needed इतना टेक लोन, इतना रिमेनिंग नहीं बोला। ऐड कीजिए 42 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 7, ऐड कीजिए 8 प्लस 7
15 होता है एक, 5 प्लस 2 7, 75%, रिमेनिंग कितना 25%। बट फैमिली फंक्शन नीड कितना, इतना लोन किया, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, 18,000 से 12,500 घटा दीजिए, इतना फाइनली 25% का वैल्यू हुआ। मासिक आय कितना 100%, 100% बनाने के लिए इसके 4 से गुना कीजिए, इसके भी 4 से गुना कीजिए, 00 20 22, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन में जरूर कुछ था नहीं, इजी था। नेक्स्ट 173, क्या बोला 173 में, ए गर्ल्स पेड 76% हर इनकम, द इनकम इंक्रीज 18%, ए इनकम इंक्रीज हुआ प्लस 18, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 25%, एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ 7, एक्सपेंडिचर कितना 76 इंटू 7 इंक्रीज, तो सेविंग्स की डिक्रीज होना चाहिए, तो सेविंग्स कितना, ये स्पेंड है, सेविंग्स कितना 24 होना चाहिए, 100 से घटा दीजिए 76, 24, यही तो ना, कैलकुलेट कीजिए। 619, इसका गुना कीजिए 133, 6 से 133, 18 माइनस 6 दूना 22, 22.1 समथिंग होना चाहिए, क्या करूं, 6 दूना 12, 1, यानी -4 के आसपास आंसर, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 174, 55% candidate and examination were boys, 60% boys and 75% girls were pass, इतना गर्ल्स फेल, नंबर ऑफ बॉयज हु फेल, एक लाइन में बना ले भैया, इतना गर्ल्स फेल हुआ, 55% कैंडिडेट एग्जामिनेशन वायर बॉयज, यानी 45% गर्ल्स, 45% गर्ल्स, 45% गर्ल्स का 75% गर्ल्स फेल, इतना, तो इसका 75% इतना पास कितना, ए पास तो फेल कितना, इसका 25%, गर्ल्स कितना 44%, 45% का 24%, यानी 40 इंटू 1/4, यानी 4 अप में जाएगा, यही हो जाएगा उल्टा। नेक्स्ट उल्टी हो जाएगी, 60% ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इतना फेल, एक यूनिट का वैल्यू, बॉयज 55 का वैल्यू, द बॉयज 65% पास, तो फेल कितना 40%, इंटू 40 इंटू 40, इसका 40%, कैलकुलेट कीजिए, 0 5 11 2 2 से 2 बार, आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए 7,
ऑप्शन सी आंसर, यही तो आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन 175। ड्यू टू 20% रिडक्शन और वेट पर केजी राम 5 केजी मोर देन इतना, इसका 20% कितना होता है? 160 होता है, जिसका 5 केजी का वैल्यू और द ओरिजिनल प्राइस कितना, तो 1 केजी का वैल्यू होता है कितना? 3। 20% रिडक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट में 5 है, लास्ट में 4 है, 4 का वैल्यू 32 दे रखा है, 8 गुना, तो इसका वैल्यू ओरिजिनल प्राइस 40 होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर। आज 75 जब क्वेश्चन कराया, सुस्त रहे, मस्त रहे। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलूंगा, तब तक कंपटीशन जारी रखिए, धीरज रखिए, साथ में पढ़िए, साथ में चलिए। मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए।